हल्द्वानी में कर्फ्यू से राहत, इंटरनेट सेवा बहाल, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। हल्द्वानी हिंसा में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 5000 लोगों पर केस हुआ दर्ज, 6 लोगों की हुई थी हिंसा में मौत। बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम आया सामने, पुलिस गिरफ्त में आया मास्टरमाइंड, पकड़ने में जुटी थी अलग अलग टीमें। हल्द्वानी हिंसा में आगजनी से बदहाल हुआ थाना, 50 लाख से संवरेगा, सिविल और इलेक्ट्रिकल कामों का प्रस्ताव तैयार। अप्रैल से चलेगी पहली मानसखंड एक्सप्रेस, पर्यटन विभाग परिषद और IRCTC के बीच हुए करार, प्रसिद्ध मंदिरों के यात्री कर सकेंगे दर्शन। और अब मिलेगी सर्दी से राहत, एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह रहेगा साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। बीते सप्ताह खराब मौसम के बाद खिली धूप स्थानीय लोगों के लिए राहत लेके आई है। आपको बता दें, वहीं मौसम साफ होने से भारतीय हिमालयन श्रृंखलाएं भी दिखने लगी हैं। हिमालय दर्शन में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को अब उम्मीद भी दिख रही है। नैनीताल में उच्च पहाड़ी पर्यटन स्थल हिमालय दर्शन में भारतीय हिमालय श्रृंखलाओं की लंबी रेंज दोबारा दिखने लगी है। आपको बता दें, हिमालय पर्वत की नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल, नंदा ईस्ट, कामेट, नंदाकोट, अन्नापूर्ण वन, शिवलिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नंदा घाट, मैगटोली, नीलकंठ जैसे ऊंचे पर्वत शिखरों का दीदार अब होने लगा है। यहाँ भी हिमपात नहीं हुआ था, अब जाके ये दिखाई रहे हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। आपका जो बर्फबारी नवंबर दिसंबर में हो जानी चाहिए थी, वो इस बार फरवरी में हुई है। यहाँ भी हिमपात नहीं हुआ था, अब जाके ये दिख रहे हैं हिमालय आपके। इसमें से आपका इधर नेपाल से स्टार्ट होता है, वैसे दुम्बा, पंचाचूली, नंदाकोट, नंदा देवी, मैगटोली, त्रिशूल, नंदा घुंटी, हाथी घोड़ी, कामेट, नीलकंठ, फिर आगे चौखंबा और केदारडोंग, लास्ट में यमुनोत्री, ये आपका बंदरपूछ एरिया को चला जाता पूरा एरिया। खबरों करेंगे अगली खबर का। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव समेत 5 को भारत रत्न के लिए नामित किया गया। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि समाज के लिए जिन लोगों का अतुलनीय योगदान रहा है, हमारी सरकार उनको बिना किसी भेदभाव के सम्मानित कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में भेदभाव करके लोगों को सम्मानित किया था, लेकिन हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम को मानकर चलती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर समाज में अपना अच्छा योगदान देने वालों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सम्मानित किया है। अमूल्य धरोहर हैं भारत के लिए। उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व, जो मैं कहूँगी राजनीति में रहते हुए उन्होंने न्यौछावर किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी है। प्रधानमंत्री काल में रहते हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे PV नरसिम्हा राव जी हों, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमने कहा है ना कि हम सब जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने सबने देखा है मोदी जी का सम्मान देने का तरीका, जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी जी मंच पे नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बात का उत्तर तक नहीं दे रहे, उनको देख भी नहीं रहे। वो अपमान पिछले 10 वर्षों से हम सारे सीनियर्स का देख रहे हैं। अभी ठीक चुनाव के टाइम पे इस तरीके की चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कौन किसका सम्मान करता है, अपमान करता है, ये सबको पता है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के पीपीसी सदस्य डॉक्टर उमा दत्त शर्मा व लक्सर नगर अध्यक्ष देवेंद्र राणा ने लक्सर में मेरा बूथ, आपको बता दें, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की है। लक्सर से सिमली मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने कहा कि देश में प्रदेश की जनता डबल इंजन कहे जाने वाली भाजपा की सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता व वामन आस्था से परेशान जनता अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शहर शहर और गांव-गांव में अपना बूथ सबसे मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं ने खासतौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में साथ ही संगठन को बुनियादी रूप से मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। की रणनीति सबसे पहले तो हमारी ये है कि चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, प्रत्येक जगह जितने भी हमारे बूथ हैं हम उनको मजबूत करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमारा बूथ मजबूत हो। अब मजबूत के बाद जो है फिर हम लोग जो है जो भी हमारा वार्ड होगा उसको हम वार्ड को मजबूत करेंगे। अब वार्ड को मजबूत करने के बाद हम जो है यहाँ जो सांसद का चुनाव होगा सांसद को जिताएंगे उन बूथों से, और अगर टाउन का चुनाव होगा तो टाउन में चेयरमैन को, वार्ड के मेंबर को, इनको सबको जिताएंगे। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वार्ड नंबर 2 में, और असल में क्या है कि बीजेपी की नीतियों से सब लोग परेशान हो चुके हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही है। आपस में बैठ के कह लेते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए वहाँ तक इन लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हमारा बूथ सबसे मजबूत के एक माध्यम से मतलब हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। हम हर बूथ पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि इन सब की समस्याओं को समाधानशील किया जाए। हम बूथ बूथ पर जाकर के अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। पहले लोकसभा चुनाव है, उसको मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद नगर पालिका चुनाव है, उनके लिए काम करेंगे। हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अपना ये जो बूथ है हमारा सबसे मजबूत, इसको मैं मजबूत करना चाहती हूँ। और जो बाकी की मेरी टीम है, सभी महिलाएं हैं मेरे साथ में, जो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रही हो और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसमें सभी मेरे साथ महिलाएं हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि मेरे साथ में जुड़ो और जुड़ के एक साथ काम करो सभी लोग। अगली खबर देहरादून से है, जहां वसंत उत्सव के अवसर पर फ्रेश क्लब में अनंत म्यूजिक एंड डांस एकेडमी ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग करके अपनी कला का प्रदर्शन किया है। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। डांस एकेडमी की डायरेक्टर ज्योति गुलाटी ने कहा कि बच्चों के अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम किया गया है। बच्चों ने डांस, सिंगिंग, कविता पाठ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था हमारा बेसिकली बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था। कंपटीशन नहीं था, पार्टिसिपेशन था, और इसमें पूरे देहरादून के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे वो आईपीएस ऑफिसर डीआईजी सर जो थे, बरिंदरजीत सिंह जी थे, बरिंदरजीत सिंह थी, और एसटीएफ इंचार्ज मिस्टर अब्दुल कलाम हमारे आज के जो डिस्टिंग्विश गेस्ट थे, और हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारी आज की वो फरगर स्कूल की प्रिंसिपल मैम है। तो यहाँ पर जो है बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं। आनंद म्यूजिक एंड डांस एकेडमी टाइम टू टाइम इस तरीके के कार्यक्रम करता रहता है, ताकि जो भी बच्चे कला से संबंधित जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म हम दे सकें। तो ये कार्यक्रम आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में 8 तारीख को बन फूलपुरा में हुई अराजकता किसी से छुपी नहीं है, जहां पर सुनियोजित तरीके से पुलिस और प्रशासन पर हमला किया गया। सड़क और घरों के ऊपर से पत्थर चलाकर मारपीट की गई, जिसमें कई महिला कांस्टेबल, अधिकारी और पत्रकार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसको जहां रास्ता मिला वहीं बचने के लिए भागा। इस घटना के दौरान अचानक हल्द्वानी का गांधीनगर चर्चाओं में आने लगा है, जहां के लोगों ने ढाल बनकर दर्जनों पुलिसकर्मियों को बचाया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गांधीनगर में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीछे रख उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए, जिनकी प्रशंसा हल्द्वानी के लोगों के साथ साथ पुलिस भी कर रही है। उनके इस काम की प्रशंसा जगह जगह हो रही है। जख्मी पुलिसकर्मियों ने कहा, अगर हम गांधीनगर नहीं पहुंचते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, जब ये पुलिस वाले भाग के आए ना, तभी हमें मालूम चला। कोई झगड़ा का भी नहीं पता चला, मगर उनके साथ हुआ बहुत बुरा।
और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इनके चोटें लगी हैं, हम तो कहते हैं प्रशासन इनके लिए सख्त उनको सजा दें। भागता हुआ आ रहा था, उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका कि रुको रुको, हम लोग हैं, जय श्री राम के नारे लगाए, उन्हें रोका। उन्हें रोक के हम लोगों ने चाय पानी की व्यवस्था करी, उन्हें बिठाला और उधर से उन्होंने फसाव कर दिया हमारे ऊपर। हम जब तक प्रशासन को संभाल पाते, जब तक उन्होंने छतों पर से पत्थर फेंकना चालू कर दिए। अगली खबर कानपुर से है, जहां तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा लंढोरा में ईंट भट्टे के मालिक द्वारा अवैध खनन कराई जा रही थी। जैसा ही तहसील प्रशासन को जैसे इसकी सूचना मिली, स्थानीय तहसील प्रशासन ने छापेमारी कर मिट्टी लदे 2 ट्रक ट्राली व जेसीबी को जब्त कर लंढोरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा लंढोरा में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध खनन कर रुड़की लक्सर मार्ग स्थित ईंट भट्टे पर ईंट पथाई के लिए मिट्टी ले जाई जा रही थी। अपर तहसीलदार मधुकर जैन ने बताया कि क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, साथ ही अवैध खनन के खिलाफ अभियान भी चलता रहेगा। और जहां अवैध खनन की शिकायत मिलती है वहां छापेमारी की जाती है। तो उसमें आज ये अवैध खनन करते हुए पाए गए हैं मिट्टी का, उन्हें सुपुर्द कर दिया गया पुलिस चौकी में। अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ, लगातार अब जारी रहेगा। उच्च अधिकारियों का नहीं, कोई परमिशन नहीं है इनके द्वारा, कोई परमिशन मौके में अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई कोई भी। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। रुड़की के कोतवाली मंगलौर पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई है और एक व्यक्ति डूबने से बच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं नहर में डूबी महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंग नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। साथ ही मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति ने आपको बता दें सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वही है जो मृतका है उसका सामान बरामद हुआ है और आगे की कार्रवाई इसमें वैधानिक करी है। वाहन भी बरामद हो गए दोनों। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह को ढहाया गया था। इस दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों द्वारा नगर निगम की 4 जेसीबी मशीन सहित कई वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस दंगे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद से मलिक के बगीचे और उसके आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मलिक के बगीचे इलाके के आसपास के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से सामान लेकर जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बने हुए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां 12 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए एसएसपी कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों को ब्रीफ किया था। उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 घंटा पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने, ड्यूटी स्थल व उसके आसपास के स्थान को भलीभांति चेक करने, कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों व उनके वाहनों को ही जाने देने की अनुमति दिए जाने समेत कई जरूरी निर्देश दिए गए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बड़कोट में महंत देवेंद्र दास का जन्मदिन वार्षिकोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला रावत ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र सहित विभिन्न क्रियाकलापों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व छात्रों एवं पूर्व स्टाफ को भी कार्यक्रम से
कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में देशभक्ति, हिंदी, पंजाबी व पौराणिक सांस्कृतिक पर आधारित गीतों की प्रस्तुतियां दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पिछले 15 दिनों से चल रही भाजपा की अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का सहसपुर में समापन हो गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही। मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिससे पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक समाज के बीच से होती हुई आज यहाँ पहुँची। 15 दिन बाद ये यात्रा का यहाँ समापन हुआ है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश मोर्चा के अध्यक्ष इंतज़ार हुसैन जी द्वारा ये की गई है और सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि एक मुस्लिम समाज के बीच में जाते हुए जिस तरह से अपनी बात को रखा गया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब मुस्लिम समाज का एक बहुत बढ़िया सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुझे लगता है इन यात्राओं से संवाद होता है, लोगों के साथ बात होती है और स्नेह संवाद नाम ही बताता है कि प्यार से अपने लोगों के बीच में जाके संवाद करना। अगली खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार में होने वाली नारी शक्ति महोत्सव की तैयारी में तहसील प्रशासन जुटा हुआ है। लक्सर क्षेत्र से 4000 से अधिक महिलाएं नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत करेंगी। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। लक्सर क्षेत्र से आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्तियों व महिला समूह से जुड़ी तकरीबन 4000 से अधिक महिलाएं महोत्सव में पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महिलाओं को ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया। साथ ही महिलाओं के खान पान के लिए खाने के पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं और महिलाओं को एक बैग भी उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कल 12 तारीख को नारी शक्ति महोत्सव होने जा रहा है हमारा ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, जिसमें विकासखंड लक्सर से 4000 से अधिक महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। शासन द्वारा इनको खाना, नाश्ता, जलपान व्यवस्था सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। एक टोपी और एक बैग भी दिया जा रहा है। पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमारे उच्च अधिकारियों श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धामी सरकार ने 4 IAS और 6 PCS अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया है। प्रदेश, आपको बता दें, आदेश के मुताबिक ACS आनंद वर्धन को कार्मिक और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, जबकि RK सुधांशु को प्रमुख सचिव CM राजस्व बनाया गया है। वहीं शैलेश बगोली से कार्मिक और सतर्कता हटाते हुए गृह और कारागार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सचिन कुर्वे से राजस्व विभाग हटा लिया गया है, जबकि बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे सचिवालय सेवा के अपर सचिव महावीर चौहान को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं PCS अधिकारियों की बात करें तो इसमें चमोली के ADM अभिषेक त्रिपाठी को टिहरी का CDO, जबकि आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव जय भारत सिंह को देहरादून ADM प्रशासन, वहीं उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के सचिव अकादमी के संयुक्त निदेशक चंद्र सिंह इमलाल को अपर गन्ना आयुक्त बनाकर काशीपुर भेजा गया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।